हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है अरेंज मैरिज। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दीप्ति, तुम्हारे लिए गुप्ता जी ने एक लड़का बताया है, मोहिनी जी अपनी बेटी से बोली। फिर दीप्ति बोली, क्यों मम्मी, मैं गुप्ता अंकल के घर का खाती हूँ जो उनको मेरी चिंता हो रही है। फिर मोहिनी जी बोली, दीप्ति आखिर तुम चाहती क्या हो। 28 वर्ष की हो गई हो, अब तो हर कोई यही पूछता है कि बेटी के हाथ कब पीले करोगे। फिर दीप्ति चिढ़ते हुए बोली, ओह मतलब आपको दूसरों की खुशी के लिए मेरी शादी करनी है। फिर मोहिनी जी बोली, बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ के सब बच्चे सेटल हो चुके हैं, अब तुम भी शादी कर लो तो मैं और तुम्हारे पापा भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होए। फिर दीप्ति चिढ़ गई और बोली, अरे हद है, मैं कोई सामान हूँ जिसकी आप रखवाली कर रहे हो और अब मेरा कोई और पहरेदार बिठाकर आप मुक्त होना चाहते हो। तब मोहिनी जी बोली, हे भगवान, ये लड़की भी न। दरअसल दीप्ति मोहिनी जी और मनोहर जी की इकलौती बेटी है। उसके बाद उनके कोई और संतान नहीं हुई, पर इसे मोहिनी जी और मनोहर जी ने भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया। दीप्ति को खुद खूब पढ़ाया लिखाया और आज वो एक सीए है। उसके मम्मी पापा दोनों सरकारी टीचर है। कुल मिलाकर सब कुछ है। और अब हर माँ बाप की तरह दीप्ति के माता पिता भी चाहते हैं कि दीप्ति की शादी हो जाए, पर दीप्ति है कि शादी को तैयार ही नहीं होती। वजह चलिए जानते हैं। फिर मोहिनी जी दीप्ति से बोली, बेटा तुझे शादी से क्या परेशानी है। बेटी, शादी के बाद बच्चा होने से औरत पूर्ण होती है, ये बात तू माँ बनकर ही समझ सकती है, और तेरी उम्र के हिसाब से अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। फिर दीप्ति बोली, देखो माँ, बच्चे के लिए शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आजकल और भी बहुत सारे तरीके हैं बच्चा करने के। और माँ, मुझे ना ये अरेंज मेरी सेटअप ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये क्या बात हुई कि शादी के लिए लड़का देख लो। लड़का कोई सामान है जो एक पसंद ना आया तो दूसरा देख लो, हद है। फिर मोहिनी जी बोली, अरे तो तुम पसंद कर लो ना कोई लड़का, हम तो इसके लिए भी तैयार है। फिर दीप्ति बोली, आई नो मम्मी, पर कोई मिले तो जिसे देखकर लगे कि बस पूरी लाइफ इसी के साथ रहना है। फिर दीप्ति बोली, अच्छा मम्मी एक बात बताओ, आप बार बार मुझसे कहते हो कि लड़का देख लो लड़का देख लो, आपको ये अरेंज मैरिज सेटअप अजीब नहीं लगा। फिर मोहिनी जी बोली, अजीब क्यों लगेगा, पहले ज़्यादातर शादियाँ ऐसे ही होती थी। तब दीप्ति बोली, अच्छा मम्मी एक बात बताओ, आप पापा से प्यार करते हो। फिर मोहिनी जी बोली, ये कैसा सवाल है। फिर दीप्ति बोली, अच्छा मम्मी एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पीछे जाकर वापस शादी करने का मौका मिले और इस बार आपसे आपकी चॉइस पूछी जाए, तो भी क्या आप पापा से ही शादी करोगे। फिर मोहिनी जी बोली, नहीं, मेरा मतलब पता नहीं। फिर दीप्ति बोली, मम्मी यही तो मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए कि जब भी कोई मुझसे पूछे तो मैं दोबारा भी उसी से शादी करना चाहूँ, मेरा सोलमेट। फिर मोहिनी जी बोली, तो कब मिलेगा तुझे ये तेरा सोलमेट। तब दीप्ति बोली, पता नहीं मम्मी, पर अगर ना मिला ना तो मैं शादी नहीं करूँगी। मेरा शादी करने का कारण प्यार होगा, समाज, उम्र या सेटल होना या आपकी जिम्मेदारी से मुक्त होना नहीं होगा। बोल करके दीप्ति वहाँ से चली गई और मोहिनी जी सोचने लगी कि पता नहीं आजकल की पीढ़ी को शादी के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है। दोस्तों, दीप्ति ने सही कहा या नहीं, और आपको अरेंज मैरिज का सेटअप कैसा लगता है, इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।